कुंदन और उसकी पत्नी शीतल छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए अपने गांव रहने आए थे। कुंदन शहर में ही जॉब करता था और इसी वजह से उसे गांव आने का बहुत कम मौका मिल पाता था। इस बार बहुत दिनों बाद गांव आए हैं ना शीतल, अच्छे से 10-15 दिन रुक कर ही जाएंगे। हाँ बिल्कुल, वैसे भी आप कब से गांव आना चाहते थे ना, अब तो छुट्टियां यहीं पर मजे से बिताएंगे। दोनों आपस में बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पर उनकी पड़ोसन मीना आ जाती है। अरे मीना दीदी, आइए आइए, कैसी हो आप? अरे मैं तो अच्छी हूँ कुंदन भैया, लेकिन तुम बड़े दिनों के बाद गाँव आए हो, और बताओ कैसे हो? अरे मीना दीदी, बस भगवान की कृपा से सब एकदम अच्छा है। हम तो कब से गांव आना चाह रहे थे, मगर मुझे ऑफिस में छुट्टी ही नहीं मिल पा रही थी। अब जाकर मिली है छुट्टी। अच्छा मानना पड़ेगा कुंदन भैया, काफी गलत समय पर तुम्हें छुट्टी मिली है। ये सुनकर कुंदन और शीतल चौंक जाते हैं। क्या इसका मतलब दीदी? अरे शीतल, इस वक्त गांव के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। मैं तो तुम दोनों को यही बताने आई थी कि थोड़ा संभल कर रहना। मीना की बात सुनकर कुंदन और शीतल हैरान हो जाते हैं। गांव के हालात कुछ ठीक नहीं है, इससे क्या मतलब है आपका दीदी? और हमें किससे संभल कर रहना है? अरे गांव में एक एक्सीडेंट करवाने वाली चुड़ैल खुली घूम रही है। वो देर रात को निकलती है और जो भी उसके जंगल वाले इलाके से अपनी बाइक लेकर जाता है वो उसके साथ बैठ जाती है। क्या? फिर क्या होता है दीदी? फिर वो इंसान का एक्सीडेंट करवा देती है। एक बड़ा सा ट्रक अचानक से कहीं आ जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। और अगर कोई आदमी वापस अपने घर की तरफ गाड़ी घुमा ले तो फिर वो चुड़ैल घर तक आ जाती है और उस इंसान के सब घर वालों को मार डालती है। बाप रे, ये तो बड़ी ही खतरनाक चुड़ैल मालूम होती है दीदी। मुझे तो सुनकर ही बड़ा डर लग रहा है। हाँ शीतल, ये चुड़ैल अब तक कई लोगों की जान ऐसे ही ले चुकी है, इसलिए कह रही हूँ कि तुम लोग जरा संभल कर रहना और रात को तो बिल्कुल बाहर मत निकलना और जंगल की तरफ के इलाके में तो कतई मत जाना। सच में आप लोग बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। अभी भी भूत और चुड़ैलों की वैसी ही मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं। अरे मीना दीदी, अब इन कहानियों से तो बच्चे भी नहीं डरते होंगे। मैं कोई कहानी नहीं बना रही हूँ कुंदन, मैं जानती हूँ कि तुम्हें इस सब पर विश्वास नहीं होता, इसलिए मैंने तुमसे कुछ कहा ही नहीं। शीतल, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, इसका और अपना दोनों का जरा ध्यान रखना। अच्छा, अब मैं तो चलती हूँ, ख्याल रखना दोनों अपना। इतना कहकर मीना वहाँ से चली जाती है, लेकिन शीतल काफी डर गई थी। क्या आप भी? आपको इसी वक्त गाँव आने की क्या जरूरत थी भला? यहाँ ये सब चल रहा है, आपको पता करके आना चाहिए था ना। अब हम लोग क्या करेंगे? क्या तुम भी शीतल? मैं कह रहा हूँ ना कि ये सब बस मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैं अपने गांव वालों को अच्छे से जानता हूँ, ये लोग बस ऐसी ही कहानियां बनाते रहते हैं। तुम इस सब पर ध्यान मत दो, जाओ जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना दो और छुट्टियों का मजा लो। ये सब फिजूल की बातें हैं। कुंदन शीतल की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और आराम करने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और आए दिन गांव में किसी न किसी की खबर आ रही थी कि एक्सीडेंट कराने वाली चुड़ैल ने फिर से किसी को अपना शिकार बना लिया। ये सब सुनकर शीतल का डर अब और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। जब वो देखती है कि कुंदन मजे से घर के बाहर खटिया डालकर आराम फरमा रहा था, वो गुस्से में उससे कहती है, आप ऐसे आराम से कैसे बैठे हो? मुझे अब यहाँ इस गांव में नहीं रहना, मुझे वापस अपने घर जाना है। मुझे यहाँ बहुत डर लगने लगा है, समझे आप? क्या शीतल, फिर से वही बात? देखती नहीं मैं कितने सुकून में था, फिर से उस चुड़ैल के बारे में बात करके तो तुमने मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। अरे हम इतने दिनों बाद गांव आए हैं और तुम चाहती हो कि मैं कुछ कहानियों के चक्कर में अपनी छुट्टियां खराब कर लूं? ओफो, अभी भी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ गांव में रोज कोई न कोई मर रहा है। अरे यहाँ हमारी जान को खतरा है और आपको छुट्टियों की पड़ी है। शीतल, मुझे परेशान करना बंद करो और मैं तो कहता हूँ तुम भी मेरे साथ लेट जाओ और आराम करो। ओफो, ठीक है, अब मैं आपसे कुछ बोलूंगी ही नहीं, जो करना है करो। मैं पड़ोस वाली मीना के घर जा रही हूँ। काफी शाम हो जाती है और अंधेरा होने लगता है। तभी कुंदन को अपने पुराने दोस्त, वो पास वाले गांव में ही रहता था। क्या? अच्छा, अरे वाह, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अरे बस 15 मिनट में पहुँच जाऊंगा। तभी शीतल भी मीना के घर से वापस आ जाती है। वो जैसे ही कुंदन को ऐसे तैयार होते देखती है, परेशान हो जाती है और उससे कहती है, अरे अब कहाँ चल दिए? आप देख नहीं रहे क्या बाहर कितना अंधेरा हो चुका है? ऐसे में कहाँ जाने की तैयारी है? अरे शीतल,
मेरा एक बचपन का दोस्त है, वो पास के ही गांव में रहता है। उससे एक अरसे से मुलाकात नहीं हुई है। आज वो मुझे मिलने को बुला रहा है। मैं जरा उससे मिल कर आता हूँ। अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या जी? आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? अभी अंधेरा हो गया है। नहीं नहीं, मैं आपको अभी कहीं नहीं जाने दे सकती हूँ। बाहर वो चुड़ैल घूम रही होगी। अरे शीतल, फिर से वही बकवास शुरू कर दी तुमने। आज तो मैं जरूर बाहर जाऊंगा और देखता हूँ कि वो चुड़ैल कहाँ है। अगर मिल गई ना तो आज उसकी खैर नहीं है। अरे यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। वो कोई गुंडा बदमाश नहीं है, चुड़ैल है चुड़ैल। अलग चुड़ैल से कैसे लड़ेंगे आप? ठीक है फिर जाओ, जो मर्जी आए करो। कुंदन अपने आगे शीतल की एक भी नहीं सुनता और बाइक लेकर जाने लगता है। जैसे ही वो थोड़ी दूर जाता है उसे एक बाबा नजर आते हैं। उसने इस बाबा को अक्सर गांव में भटकते हुए देखा था और इस बार बाबा एक बाइक पे बैठे हुए थे। कुंदन उसे देखकर रुक जाता है और उनसे पूछने लगता है, लो भाई, कौन हो तुम? रोज रोज इधर चक्कर क्यों काट रहे हो? क्या बात है? कहीं इस चुड़ैल की कहानी में तुम्हारा कोई हाथ तो नहीं है ना? अरे मूर्ख बालक, मैं तो खुद उस चुड़ैल को पकड़ना चाहता हूँ, इसीलिए रोज इस रास्ते से निकलता हूँ ताकि वो चुड़ैल मेरी गाड़ी पे आकर बैठे और फिर मैं उसे पकड़ लूं। उसने यहाँ के लोगों को बहुत परेशान जो कर रखा है, इसीलिए वो मुझसे बचकर रहती है और मैं अब तक उसे पकड़ नहीं पाया हूँ। लगता है कि देखते ही देखते सारा गांव इस एक्सीडेंट करवाने वाली चुड़ैल की कहानियां सुन सुन कर पागल हो जाएगा। खैर, मुझे क्या, तुम भी खोए रहो इन्हीं कहानियों में। इतना कहकर कुंदन वहाँ से चला जाता है। कुंदन अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसे अचानक से ऐसा महसूस होता है कि बाइक अपने संतुलन से थोड़ा डगमगाई। लेकिन कुंदन फिर भी बिना ज्यादा ध्यान दिए बाइक चलाता रहा। लेकिन फिर उसे लगा कि बाइक का भार अचानक से बढ़ गया है। ये क्या? ये अचानक से ऐसा क्यों लग रहा है कि गाड़ी पर ज्यादा वजन पड़ गया है? क्या बात है? तभी पीछे से आवाज आती है, वो इसलिए क्योंकि मैं जो आ गई हूँ। कौन हो तुम? चलो उतरो मेरी गाड़ी से नीचे। अरे मैं उतरने के लिए थोड़ी आकर बैठी हूँ। लगता है कि तू गांव में नया आया है, तभी तुझे मेरे बारे में नहीं पता। मैं एक्सीडेंट करवाने वाली चुड़ैल हूँ और इस गांव का बच्चा बच्चा तक मुझसे डरता है। तेरी इतनी मजाल, अब तो तेरी खैर नहीं। तूने तो खुद ही अपनी मौत को बुलावा दिया है। लेकिन चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही कुंदन ने गाड़ी वापस घर की तरफ घुमा ली। बच के वापस अपने घर की तरफ भाग रहा है। भाग भाग, आज तू अपने साथ साथ अपने परिवार वालों की जान भी ले डूबेगा। मेरे लिए तो ये और भी अच्छा है। इतना कहकर कुंदन और भी तेज बाइक चलाने लगता है और फिर सीधा उस बाबा के पास जाकर बाइक रोक देता है। बाबा और चुड़ैल दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे नहीं, ये तो धोखा है, मुझे यहाँ से भागना होगा। चुड़ैल भागने की कोशिश करती है लेकिन बाबा उसके पीछे आकर बैठ जाता है और अब चुड़ैल कुंदन और बाबा के बीच में बाइक में फंस चुकी थी। गाड़ी चलाओ और सीधा मेरे आश्रम की तरफ ले चलो, वहाँ मैं इस चुड़ैल को कैद कर लूंगा। कुंदन ठीक ऐसा ही करता है और चुड़ैल बहुत छटपटाती है, मगर बाबा ने उसे अपनी जादुई शक्तियों से बांध कर रखा हुआ था। थोड़ी देर में बाबा का आश्रम भी आ जाता है और कुंदन वहाँ गाड़ी रोक देता है। चलो अब मैं चलता हूँ, अच्छा सबक सिखाना इस चुड़ैल को। सुना है कि इसने बहुत सारे लोगों का नुकसान किया है। जरूर, तुम्हारे बिना ये नहीं हो पाता। धन्यवाद। फिर क्या था, बाबा चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए अपने आश्रम में कैद कर लेता है और कुंदन अपने दोस्त से मिलने चला जाता है।